आपको राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर, लोक भवन सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को बधाई देते नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शिक्षा को लेकर बोला है कि प्रदेश का युवा अपनी ऊर्जा के अनुसार काम करेगा। नौकरी और रोजगार के लिए अवसर लगातार मिल रहे हैं। भाई भतीजा और जातिवाद के लिए काम नहीं हो रहा है। तो इस बीच आपको राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। रोजगार मिशन के तहत आज 1395 अध्यापकों को, प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए हैं कि भाई भतीजावाद और जातिवाद के नाम पर अब काम सरकार नहीं कर रही है, बल्कि युवाओं को अवसर दे रही है। जो आज जिन लगभग 1400 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापन करने की कार्रवाई के साथ यहां पे जोड़ा जा रहा है, तो उन सबसे इस बारे में कहूंगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वे तमाम अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग या अन्य तमाम परीक्षाओं का पाठ रहे होंगे, प्रयास किए होंगे। बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था भर्ती की प्रक्रिया में, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। और अब तो राष्ट्रीय स्तर की वे निष्पक्ष एजेंसियां जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात के बारे में निष्पक्ष विवेचना करती हैं, वे भी इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5.5 वर्ष के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से घट करके केवल 2% तक सीमित रह गया है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अनूप राजधानी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, मिशन रोजगार को लेकर के लगातार सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है। अभी पिछले दिनों लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। आज अध्यापकों की बारी थी और तादाद भी बहुत ज्यादा। पिछली बार 431, इस बार 1395 अध्यापकों को, प्रवक्ताओं को, सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे में सरकार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। देखिए पूजा, आज मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की 1395 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी दोनों वहां पर मौजूद थे। इस बार मुख्यमंत्री फिर विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जिस तरीके से भर्तियां होती थी, एक महाभारत के जैसे जो रिश्तेदार वो निकल पड़ते थे वसूली को लेकर के। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2017 के पहले भर्तियां तो निकलती थी, लेकिन एक परीक्षा न्यायालय की होती थी, उसमें कहीं ना कहीं जो भर्तियां फंसाया करती थी और अभ्यर्थी परेशान भी होते थे। बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे होते थे कि जो जिनकी एज निकल जाया करती थी, लेकिन वो जो भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में फंसी रहती थी। इस 5.5 साल के जो शासनकाल में योगी सरकार में जो भर्तियां निकली हैं वो पारदर्शी तरीके से हुई है और न्यायालय जाना नहीं पड़ा। ये सबसे बड़ी बात है पूजा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार के द्वारा भर्तियां निकल रही हैं, कोई
उंगली नहीं उठ पा रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस भर्ती पर संज्ञान भी लेते हैं। और आज जब मैं देख रहा था कि जब नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे, उन अभ्यर्थियों से बात भी कर रहे थे कि कोई बीच में बिचौलिया तो नहीं इस नौकरी में फंसा था या फिर कोई पैसे तो ही मांगे थे। इन सब चीजों को लेकर अभ्यर्थी से लगातार बात भी कर रहे थे और उन्होंने संदेश भी दिया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जीरो टॉलरेंस को लेकर भ्रष्टाचार और के अपराध के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ी गई थी, उस पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम भी कर रही है। और यही वजह है कि लगातार जो सरकारी नौकरियां निकल रही हैं उसमें भर्ती लोग हो रहे हैं और वो उनको नियुक्ति भी मिल रही है। मुझे लगता है कि पिछली सरकारों में कुछ न कहीं न कहीं त्रुटि जरूर रही होगी। शायद यही वजह थी कि पहले की जो भर्तियां सरकारी होती थी वो न्यायालय में चली जाती थी और न्यायालय की प्रक्रिया थोड़ा सा सरल है, थोड़ा सा लंबी है और चूंकि बहुत सारी भर्तियां उस न्यायालय में फंसी हुई थी। योगी सरकार बनने के बाद कुछ ऐसी भी भर्तियां थी जो न्यायालय में फंसी थी सरकार के, जो उसमें योगी सरकार ने अपना पक्ष भी रखा और उस भर्ती प्रक्रिया को वहां से न्यायालय से भी निकाला गया है। वैसा ही रवैया अनूप योगी आदित्यनाथ का नजर आ रहा था जब वो निशाना साधते हुए भी नजर आते हैं और साथ में अपनी सरकार की उपलब्धियों और पारदर्शिता भी बताते हैं। बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। राजधानी लखनऊ में मेयर के चुनाव में भाजपा से टक्कर लेने के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट लेने के लिए पायल किन्नर ने दावा ठोक दिया है। पायल किन्नर ने बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए लखनऊ महापौर चुनाव में लड़ने के लिए निवेदन किया है और अध्यक्ष जी ने आश्वासन भी दिया है कि फिलहाल अभी आरक्षण की सूची को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट के फैसले के बाद पता चलेगा कि लखनऊ से सपा का प्रत्याशी कौन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में छोटी सरकार यानी शहरी सरकार की घोषणा जल्दी होने वाली है, पूरी तैयारी है और सरकार ने नगर निगम पालिका परिषदों को भंग भी कर दिया है। अब चुनी होने वाली है। चुनाव में मेयर पद के लेकर के भारी मारामारी है, पूरे प्रदेश में चल रही है, लेकिन लखनऊ में मेयर पद के लिए खास मारामारी क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजधानी में एक खास बात यह है कि अब की बार समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदारी के रूप में आती है पायल किन्नर। पायल है किन्नर। पायल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आखिर आप क्यों लगी हैं यहाँ पर? मैं इसलिए लगी हूँ क्योंकि देखिए हमारी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी जो है, माननीय जी हमारे काम करते हैं और कहते हैं कि जो काम करे इंसान उसके साथ हमेशा रहना चाहिए क्योंकि जनता को काम चाहिए, जो जरूरी होता है तो वो एक समाजवादी पार्टी ने इसके पहले गोरखपुर और कई जगहों पर किन्नरों को उतारा, लेकिन अब की बार आपको टिकट देने का कितना बड़ा आश्वासन है कि नहीं है? मुझे 100% उम्मीद है और मेरी बात भी चल रही। माननीय जी शायद अब की बदलाव चाहते हैं और वो पक्का मुझे देंगे और मैदान में मैं अब की बार हूँ और बहुत मजा आएगा। अगर उन्होंने आपको टिकट नहीं दी तो क्या आप बागी प्रत्याशी के रूप में आएंगे? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होंगी। अगर वो मुझे नहीं भी देंगे तो जिसको देंगे मैं उसको जिताने का काम करूंगी क्योंकि हमारी पार्टी का काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें मैं बागी बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि मुझे माननीय अखिलेश भैया से मतलब है, बाकी की जो उनकी इच्छा होगी उस पर मैं। अब सवाल उठता है कि लखनऊ में पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ही मेयर बनता रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता चला रहा है। ऐसे में जो कि अगर जाति समीकरण की बात करें तो हिंदू मुसलमान की बात होती है, तो आपके वोट किन्नर वोट कितने हैं जो आपको प्रभावशाली होंगे? मैं किन्नर वोट को लेकर नहीं चल रही हूँ। किन्नर समाज जो मेरा है वो तो मेरे साथ है, लेकिन मैं जो मेयर अगर बन नहीं है, मैं मेयर की प्रत्याशी बनी हूँ। मैंने माननीय जी से मांगा है। मैंने समाज में उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया, अपने एनजीओ द्वारा समाज सेवा की। कोरोना काल में मैंने लोगों की मदद की, जम के मदद की। लोग हमें मानते हैं, चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं, इसलिए मैं लोगों के लिए लड़ रही हूँ, अपने किन्नर समाज के लिए नहीं। हमेशा दूसरों के लिए दुआ करने वाले किन्नर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपना चुनाव के साथ अपना भाग्य आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं समाजवादी पार्टी या दूसरा दल उनको टिकट देता है या नहीं, ये देखने की बात होगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के मुख्यालय से अनिल के अंकुर, लखनऊ। तो वहीं कानपुर के चर्चित सपा विधायक इरफान सोलंकी जमीन कब्जाने के आरोप में जेल में बंद हैं। मैनपुरी और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट को जीतने के बाद 20 दिसंबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से मिलने के लिए जेल जाएंगे। हालांकि अखिलेश के जेल जाने की खबर राजनीतिक गलियारे में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीति में क्या से क्या नहीं करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के जो परंपरागत वोट हैं, उन वोटों को हासिल करने के लिए अब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर जेल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर
बंद है इरफान सोलंकी, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कानपुर जेल में बंद है और वो उनसे मुलाकात करने 20 तारीख को जाएंगे। इससे 2 संदेश देंगे कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी हैं और परंपरागत वोट उनसे छिटकने न पाए, ये भी एक मकसद होगा। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल अंकुर, लखनऊ।